ऐसी बेशरम सरकार है दोस्तों, थोड़ी भी शर्म नहीं लगती है। बैसाखी पर टिकने वाली एनडीए सरकार क्या गिर जाएगी? 400 का पार नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी समेत बीजेपी आईटी सेल 240 में आकर रुक गई। क्या इसमें भी 50 सीटें की चोरी हुई है? और क्या है सच, क्या है झूठ, और यह दावा किसने पेश किया है? यह दावा कोई और नहीं दोस्तों, जाना माना अखबार द इंडियन एक्सप्रेस और शिवसेना नेता संजय राउत ने पेश किया है। और यह जब खबर आया है तब से सदन में हंगामा मचा हुआ है। और सिर्फ सदन में ही नहीं दोस्तों, जब से यह पोल खुला है संजय राउत की तरफ से और द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, तब से मोदी जी का तो मुंह लटका हुआ है और साथ ही साथ अमित शाह जी का तो होश ही उड़ गया है। लाइव शो कर रहे हैं लेकिन उसमें भी बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। दोस्तों क्या खबर है, सब कुछ सारा कुछ सबूत के साथ बात करेंगे। मैं आपका दोस्त गुलशन। दोस्तों वह कौन सा वीडियो है जो अमित शाह जी का पूरा वायरल हो रहा है? ये वीडियो हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बतलाना चाहते हैं कि संजय राउत शिवसेना नेता ने क्या अपना पोल खोला है। जरा ये भी सुनिए और आप भी हंगामा मचाइए। माननीय सदस्य बैठ जाए कृपया। मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार आपस है। में बात नहीं करें। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मुक्त किया है। मोदी जी कांग्रेस कृपया बैठ जाए। कांग्रेस मुक्त संसद और भारत की भाषा कर रहे थे, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को बहुमत मुक्त किया है। कृपया समाप्त करें। धन्यवाद। 400 पार शुरू नहीं किया, धन्यवाद क्या? 3 मिनट आपको, 4 मिनट मिल धन्यवाद गई। क्या है? यही तो, इसीलिए तो हम बोलते हैं संविधान खतरे में है। ये सीनियर मेंबर है तो गागर में सागर भर सकते हैं। आप 240 पर अटक गए। 240 में से 50 सीटें तो आपने चोरी की है। आपको बहुमत नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, बिहार में समाप्त करें माननीय 50 सीटें सदस्य। ऐसी है समाप्त जो हुआ। बहुत ही कम मार्जिन से आप जीते हैं, वो भाषण आपने समाप्त चोरी हुआ। की है। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जैसे जैसे संजय राउत ने पोल खोलने लगे वैसे वैसे स्पीकर महोदय जी रोकने टोकने लगे संजय राउत को, लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत ने नहीं रुका और डट कर सामना किया। डट कर स्पीकर महोदय के सामने अपना जवाब रखा। दोस्तों मुद्दा पर चलते और आपको बतलाना चाहते हैं कि वह कौन सा 50 सीट है जिस पर संजय राउत दावा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बतलाना चाहते हैं दोस्तों, वह 50 सीटें ये है जिसमें बीजेपी आईटी सेल वाले कम वोटों से, कम मार्जिन से, जहां पे जिन बूथों पर जीते हैं उनकी बात संजय राउत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखलाना चाहते हैं दोस्तों, ये जो आप उत्तर पश्चिमी मुंबई की सीट देख रहे हैं, आप दोनों गुट आपस में भिड़ते हैं। ये दोनों गुट आपस में भिड़ते हैं और जब तक इंडिया गठबंधन का नेता जीतता रहा तब तक नतीजा घोषित नहीं हुआ। दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि जब तक इंडिया गठबंधन का नेता जीतता रहा तब तक जीत घोषित नहीं हुआ, और जैसे ही रविंद्र वायकार जीतते हैं वैसे ही नतीजा घोषित कर दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि जैसे ही रविंद्र वायकार जीतते हैं वैसे नतीजा तो घोषित हो जाता है, लेकिन ये जीत का जो अंतर है सबसे कम वोट होगा। ये 48, महज 48 वोटों का अंतर होता है दोस्तों। लेकिन जब तक इंडिया गठबंधन जीतता रहा तब तक नतीजा घोषित नहीं हुआ। बार बार रिकाउंटिंग कराया गया। लेकिन जब इंडिया गठबंधन के द्वारा इनका सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मांगा जाता है तो उनके चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि जब तक कोर्ट नहीं देगा आदेश तब तक हम नहीं देंगे। लेकिन ये दोस्तों कतई सही नहीं है। और जैसे ही ये 48 वोट से जीतते हैं वैसे नतीजा घोषित कर दिया जाता है और इंडिया गठबंधन इसमें 4 बार जीतता है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा घोषित नहीं किया जाता है और रिकाउंटिंग कराया जाता है। कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है, वरना नतीजा तो घोषित कर दिया जाता। दोस्तों अभी भी फुटेज मांगा जा रहा है लेकिन नहीं दिया जा रहा है। तो लास्ट में अब इंडिया गठबंधन का कहना है कि हम कोर्ट ही जाएंगे। जब चुनाव आयोग भी हमारे साथ नहीं है तो अब कोर्ट में ही जाना होगा।
पता नहीं कोर्ट को भी खरीद लिया होगा बीजेपी IT सेल वाला। दोस्तों ये क्या मुद्दा है आप बता सकते हैं? आप देख रहे दोस्तों, ये जैसा जैसा संकेत आ रहा है देश में, कैसा संविधान चल रहा है, ये कैसे कैसे नेता है, चुनाव आयोग भी उनके साथ मिल गया है, ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि जो रविंदर वायकार जी हैं, रविंदर वायकार जी दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ। उसके पहले इन पे केस चल रहा था, बीजेपी में आने से पहले इन पर पुलिस केस चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में शामिल होते हैं वैसे ही इन पर पुलिस केस खारिज कर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है। आप रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, हम ये तत्काल का हम आपके सामने खबर रख रहे हैं, पुलिस केस बंद कर दिया गया। ये पेपर में आ चुका है, मुंबई के पेपर में। दोस्तों ये कैसा कैसा लोग हैं यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, 25 नेता शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनमें द इंडियन एक्सप्रेस ने सबूत ही पोल ही खोल दिया दोस्तों। 25 नेता शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनमें 23 नेताओं पर पुलिस केस का आरोप था, पुलिस केस चल रहा था, आरोप ही नहीं था, केस भी चल रहा था। उसके बावजूद भी बीजेपी में आने के बाद उनका पुलिस केस बंद कर दिया जाता है और उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। ये कैसी सरकार है दोस्तों, थोड़ी भी शर्म लगनी चाहिए। दोस्तों इतना ही नहीं, और अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वह वीडियो कौन सा है जो अमित शाह जी का वायरल हो रहा है। हम आपको बतलाना चाहते हैं दोस्तों कि अमित शाह जी, जो हम क्लीन चिट का बात किए हैं, पुलिस केस का बात किए हैं, ये अपने वीडियो में साफ साफ कहते हैं लाइव शो में कि नहीं, हम तो किसी का पुलिस केस बंद नहीं किए हैं, ना तो हम किसी को क्लीन चिट दिए हैं। आप सुन सकते हैं। कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं कि एक भी केस हमने बंद। तो हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या ये बेशरम सरकार, बेहुदा सरकार, बैसाखी पर टिकने वाली सरकार क्या टूटकर बिखर जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन के नेता क्या एनडीए सरकार को गिरा देगी? दोस्तों आपने कल ही का वीडियो देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी जी गुजरात से ही अपना रैली शुरू करते हैं और मोदी को ध्वस्त कर देते हैं। दोस्तों आप अपना विचार और ये तमाम खबरों पर आपका क्या विचार है, आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और कम से कम 3 से 4 लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक अगला सबूत को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।